Hello student, this is the second video of this chapter resources and development. तो इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप है रिसोर्सेस का, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन बेस पर रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन बायोटिक रिसोर्सेस और सेकंड अबायोटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक रिसोर्स में क्या आता है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। इन्हें बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है। एंड हैव लाइफ सच एज, और इनमें जीवन होता है जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज और लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स। तो ये हिंदी में कह सकते हैं जैविक रिसोर्सेज, यानी जीव लिविंग बींग जिसमें शामिल होती हैं। समझ गए आप? ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज और लाइव स्टॉक। नेक्स्ट वन अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ये इसके ठीक अपोजिट होते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी सभी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी होती हैं आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। इन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो रॉक्स है, मेटल्स है, सॉइल है, ठीक है, ब्रिक्स है, जितनी भी चीज़ें होंगी जो नॉन लिविंग होंगी तो वो अबायोटिक हुई। तो ओरिजिन बेस पर टू टाइप के रिसोर्सेज आप जान चुके हैं। सेकंड वन आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी मीन्स क्या होता है? फिनिश हो जाना, कम हो जाना, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितनी नहीं है। तो एग्जिस्टिबिलिटी बेस्ड पर जो रिसोर्सेज हैं टू टाइप्स के ये भी हैं। फर्स्ट वन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल में क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल, जिनको रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है बाई फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं जिन रिसोर्सेज को। दे आर नोन एज रिन्यूएबल, और उन्हें रिन्यूएबल या रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। These are renewable resources. The renewable resources may further be divided into continuous और flow। तो renewable resources को आगे continuous या flow resources में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड वन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेस जिन्हें हम दोबारा रिन्यू ना कर सकें। These occur over a very long geological time। ये बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में घटित होते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। तो ये रिसोर्सेज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा देते हैं, यानी मिलियंस ईयर लग जाते हैं इन रिसोर्सेज को बनने में, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स को। सम ऑफ दी रिसोर्सेज लाइक, इनमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल्स आर रिसाइकलेबल, ये तो रिसाइकलेबल हो सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम रिसाइकिल नहीं हो सकता। एंड गेट एग्जिस्टेड विद देयर यूज, और अपने यूज के बाद एग्जिस्टेड हो जाता है, यानी खाली हो जाता है उसका भंडार। तो ये सेकेंड टाइप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बेस पर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? फर्स्ट है देखिए इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से किसी एक पर्सन का रिसोर्स होगा वो। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। तो इन रिसोर्सेज को प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जाता है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। बहुत से फार्मर्स ज़मीन को गेन कर लेते हैं अलॉटमेंट टू देम बाय गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट उन्हें अलॉट कर देती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू पेमेंट के अगेंस्ट वो ज़मीन उन्हें मिलती है, ठीक। इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। तो विलेजेस में बहुत से पीपल होते हैं जो जिनके पास ज़मीन होती है, कुछ भूमिहीन होते हैं, लैंडलेस होते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लाट्स। अर्बन पीपल्स के पास अपने प्लाट हो सकते हैं, हाउसेस होते हैं, अदर प्रॉपर्टी होती है, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज,
ठीक है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल, ठीक। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप उन रिसोर्सेज की लिस्ट बनाएं जो आपके हाउस होल्ड में होती हैं, आपके घर में हैं, ठीक। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सेकंड क्या है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए हैं, सभी की कंबाइंडली मालिक होते हैं सभी उसके। जैसे विलेज कॉमन्स में ग्रेजिंग ग्राउंड, घास का हरा मैदान होता है, ब्यूरियल ग्राउंड्स शवदाह गृह होता है, विलेज पॉन्ड्स गांव का तालाब। तो ये क्या हुआ, कम्युनिटी। पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट्स हुए, प्लेग्राउंड अर्बन एरियाज में आर टी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो ये सभी रिसोर्सेस वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, सबके अपने होते हैं। नेक्स्ट बना था नेशनल रिसोर्सेस। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली क्या है, सभी रिसोर्सेस नेशन को बिलोंग करते हैं, राष्ट्र के होते हैं वो। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो कंट्री के पास लीगल पावर होती है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड में चेंज कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स कनाल्स, आपने देखा होगा रोड्स हैं, कनाल्स हैं, रेलवे बींग्स हैं कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। ये कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड होते हैं। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज यानी कि शहरी विकास जो अथॉरिटी होती है, गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। गवर्नमेंट की पावर गेन करते हैं वो, जिससे उन्हें ज़मीन मिलती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल यानी अपने देश की बाउंड्रीज के अंदर जो ज़मीन है। एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, लगभग 12 नॉटिकल माइल तक। तो ओशनिक एरिया को, ओशनिक में हम नॉटिकल माइल में काउंट करते हैं, 22.2 किलोमीटर, ठीक है। 1.16 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज द टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। तो 12 नॉटिकल माइल तक समुद्री एरिया भी नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। हम इसी सेकंड थर्ड वाले टॉपिक पे चल रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ काइंड है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंटरनेशनल संस्था होती हैं विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ। तो समुद्री जो रिसोर्सेज हैं लगभग 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है बिलोंग टू ओपन ओशन, जो ओपन ओशन से बिलोंग करता है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द। तो इन 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, कोई भी कंट्री इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन के। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी कंट्री इसको यूटिलाइज करेगा भी तो उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन लेनी पड़ेगी।